सफलता जिस ताले में बंद होती है वह केवल सिर्फ दो चाबियों से खुलता है। एक तो कठिन परिश्रम, मेहनत से कठिन परिश्रम कीजिए, ताला अपने आप खुल जाएगा। दूसरा भाग्य, भाग्य अगर आपका जाग गया तो अच्छा है, तो चाबी लगाइए और ताला अपने आप खुल जाएगा। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली, चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, यानी कि जो आपकी जन्म राशि। कुंभ राशि के जातक, आप पर शनि की 6.5 का तृतीय चरण, लास्ट फेज शुरू हो चुका है। देखिए, 6.5 के तीनों चरण में स्टार्टिंग के 2 फेज जो होते हैं, जो चरण होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रगल वाले बताए गए हैं। लेकिन आप पर 29 मार्च से शनि का तृतीय चरण स्टार्ट हो चुका है। आपके सेकंड हाउस यानी कि फर्स्ट हाउस से निकल करके ये अब आपके सेकंड हाउस, धन भाव, कुल कुटुंब के भाव पर षटग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। जब से शनि का तृतीय चरण शुरू हुआ, आपके सेकंड हाउस, धन भाव पर षटग्रही योग का निर्माण हुआ। यदि इस दौरान आपने कोई डिसीजन लिया होगा तो 100% गलत बैठा होगा। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी शनि सेकंड हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। ये घर, कुल कुटुंब, वाणी का, हमारे खाने के शौक का 29 मार्च के बाद से ये अब 2.5 वर्ष तक यहाँ रहने वाले हैं शनिदेव। 18 मई तक राहु देव यहाँ विराजमान रहेंगे। देखिए, ये एक शापित योग होता है शनि और राहु का, इसे पिशाच योग भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके लिए नेगेटिव हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इससे होगा क्या, एक तो थोड़ा सा स्ट्रगल, संघर्ष, वाद विवाद, मतलब कुल कुटुंब, आपके बिजनेस पार्टनर, बिजनेस में या आपके मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में देखा जाएगा। सूर्य भी 14 अप्रैल तक विराजमान है। सूर्य आत्मा के कारक है, तो थोड़ा मतलब परेशानी आपको मतलब रहेगी। 14 अप्रैल के बाद स्थिति में थोड़ा सा सुधार आ जाएगा, मतलब 14 अप्रैल के बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन यदि नेगेटिव रिजल्ट भी है तो यहाँ पॉजिटिव भी आपको मिल रहा है। शुक्र और बुध का एक साथ होना सेकंड हाउस में, ये एक अच्छी स्थिति है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ पे बना हुआ है, तो ये योग आपको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट कर रहा है। आपके 7th हाउस का स्वामी सेकंड हाउस यानी कि कुल कुटुंब परिवार के भाव में, तो मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस व्यापार का स्वामी सेकंड हाउस में, तो ये स्थिति थोड़ी सी मतलब आपको मानसिक द्वंद्व की स्थिति दिखा रही है। और ये स्थिति 14 अप्रैल तक है। इसके बाद सूर्य, ग्रहों के राजा जो है, यहाँ से दोष मुक्त हो जाएंगे। और जब ग्रहों के राजा जो है मुक्त हो जाएंगे दोषों से, तो ये 3rd हाउस में आपके प्रवेश कर जाएंगे। तो इस स्थिति में मतलब आपके सुधार आना शुरू हो जाएगा। यहाँ बुध और राहु का भी योग है, लेकिन बुध और राहु में मित्रता है, उसके बाद आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र और राहु का मिलन जब भी होता है, यहाँ प्रेम प्यार में मतलब की वृद्धि होती है, अचानक से धन वैभव की प्राप्ति। राहु सेकंड हाउस में 18 मई तक रहेंगे, तो शापित योग का निर्माण तो बना रहेगा। लेकिन सूर्य के जाते ही 14 अप्रैल के बाद स्थिति में मतलब आपके सुधार होगा। बात करते हैं आपके 3rd हाउस, तीसरे भाव की। 14 अप्रैल से सूर्य यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। ये पराक्रम भाव है, मेष राशि, इसके स्वामी मंगल और इसके स्वामी जो है वो उच्च के रहेंगे। बिजनेस व्यापार में कोई हानि नुकसान हुआ या बिजनेस पार्टनरशिप में कोई अनबन हुई, वाद विवाद हुआ, मतलब दाम्पत्य जीवन में कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो सुधार होना शुरू हो जाएगा। यदि वाद विवाद की स्थिति ज़्यादा बढ़ गई है तो अब आप चिंता ना करें, सूर्य के प्रकाश से ये अंधेरा जो है अब दूर हो जाएगा। बात करते हैं 4th भाव, आपके 4th हाउस की। 4th हाउस में गुरु बृहस्पति विराजमान है और ये बहुत सुंदर स्थिति में है। शुक्र के साथ इन्होंने राशि परिवर्तन किया हुआ है और ये भाव होता है माता का, दिल का, आपके हृदय का, सुख भाव का। तो इतने अप डाउन्स के बाद गुरु बृहस्पति आपको यहाँ बचा भी रहे हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियाँ जिन जिन भावों पर पड़ रही हैं, ये यहाँ आपको मतलब बचा रहे हैं। तो ये आपको आपके शत्रु से, आपके संघर्ष से, कार्यों में जो अड़चन आ रही है, या ये यहाँ आपको मतलब अपनों की पहचान करवाएंगे। आपने जिनका साथ दिया उन्होंने भी आपका साथ इस दौरान नहीं दिया, तो इस टाइम पीरियड में आप डेफिनेटली मेंटली, फिजिकली आप परेशान होंगे। लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। गुरु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, 14 मई को, 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि जब ये कुंभ में प्रवेश करेंगे तो स्थिति में मतलब सुधार देखने को मिलेगा। इसलिए डरे नहीं कुंभ राशि के जातक, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता ही है। बात करते हैं आपके 5th भाव, 5th हाउस की। 5th भाव में मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध हैं।
संतान की तरफ से आपको मतलब काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप स्वयं देखेंगे यदि आप किसी परेशानी मुसीबत में फंसते हैं या कार्य में आपके कोई अड़चन आती है तो आपको मतलब स्वयं रास्ता किरण दिखेगा उस परेशानी से निकलने के लिए, क्योंकि 5वां घर आपके पूर्व जन्म का भी होता है। सूर्य के साथ बुध की युति, लेकिन यहाँ राहु भी हैं, तो इसमें आपको एजुकेशन में मतलब थोड़ा सा अड़चन, ऑब्स्टिकल्स मतलब आपको दिखेंगे, लेकिन आप इन समस्याओं से बाहर भी निकल आएंगे। बात करते हैं आपके 6th हाउस की, 6ठे भाव की, तो यहाँ मंगल नीच के हैं, तो ऋण, लोन, कर्ज आप लेने से बचिएगा। भाइयों के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा मतलब मन मुटाव से बचना है आपको। इस दौरान बहुत ध्यान रखना है, शांत हो जाएं आप यदि स्थिति क्रिएट हो रही है ऐसी तो। शत्रु की अधिकता देखी जाएगी अप्रैल में। मंगल थोड़े गर्म ग्रह हैं, तो क्रोध, गुस्से, लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, थोड़ा सा हट जाइएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु मंगल की दृष्टि से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड में रोग, ऋण, शत्रु तीनों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ तो आपको संभल के चलना पड़ेगा इस पोर्शन पर। बात करते हैं आपके 7th हाउस की, 7म भाव की। 7th हाउस में सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य अभी राहु दोष से पीड़ित है 14 अप्रैल तक। उसके बाद ये बेहतरीन स्थिति पोजीशन में आएंगे। थोड़ा वाणी भाव को भी कंट्रोल रखकर चलिएगा, बिजनेस में, पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ। बात करते हैं आपके 8th हाउस की, यानी कि 8म भाव की। 8th हाउस में केतु विराजमान है। केतु 8th हाउस आपका पूरी तरह से एक्टिव है इस दौरान। कैसे? शनि की पूर्ण दृष्टि, गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, और शुक्र की दृष्टि में तो देखिए वैसे भी संजीवनी होती है। 8th हाउस आपको पता ही है, आयु का, रहस्यों का, गूढ़ विद्याओं का, ससुराल का, अचानक से धन प्राप्ति का, वो धन जो आपने नहीं कमाया और आपको अचानक से मिले। शनि की दृष्टि आयु में वृद्धि कर रही है, लेकिन थोड़ा आपको पैर में कोई इशू ना आ जाए, कोई चोट वगैरह ना लग जाए, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। आप इस दौरान ऐसे ज्ञान की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा जैसे एस्ट्रोलॉजी, गुण विद्या, मेडिटेशन की तरफ। बात करते हैं 9th हाउस, 9वें भाव की। 9th हाउस पर 14 अप्रैल से सूर्य की दृष्टि रहेगी। यहाँ तुला राशि है, और तुला राशि में देखिए सूर्य नीच के होते हैं, यहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो दृष्टि भी देखिए नीच की ही पड़ रही है, तो क्या होगा, आपका जो लक है, भाग्य है, वो धीमे हो जाएगा। मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को प्राप्त होगा। या कई दौरान आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप देखेंगे कई बार आपका कार्य जाके 99 पर अटक गया है, तो ये सब इस दौरान देखने को मिलेगा। यहाँ आप कर्म ज़्यादा कर रहे हैं, भाग्य का साथ आपको पूरा नहीं मिल रहा। बात करते हैं 10th हाउस, 10वें भाव की। यहाँ राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है 7वीं। यहाँ के स्वामी मंगल नीच होकर के आपके 6th हाउस में विराजमान है। आपको वर्क प्लेस पर थोड़ा संभल कर शांति बनाकर चलनी है। बहस हो सकती है या गुस्से में आप कोई जॉब ना छोड़ दें, झगड़ा देखने को मतलब मिल सकता है, या सीनियर से कुछ वाद विवाद हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आप अपना कर्म तो पूरा कर रहे हैं, कार्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। लेकिन बचाएंगे गुरु बृहस्पति, क्यों? क्योंकि इनकी दृष्टि आपको बचाने का काम करेगी। और यहाँ राहु की भी दृष्टि है, राहु 3, 6, 10, 11 में अच्छा रिजल्ट देते हैं और इनकी दृष्टि है, तो यहाँ गुरु बृहस्पति राहु की दृष्टि मतलब आपको बचाने का काम करेगी। आपको ध्यान कहाँ रखना है, ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं रहना है। सीनियर के साथ ज़्यादा बहस ना करें, वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखकर चलें, बाद में चीज़ें धीरे धीरे मतलब सब ठीक हो जाएंगी। बात करते हैं 11वें भाव आपके 11th हाउस की। यहाँ स्थिति ठीक है, लाभ भाव इच्छा पूर्ति की। यहाँ के स्वामी उच्च अवस्था में है। यदि आप कोई डील साइन करना चाहते हैं या कोई कार्य आपका अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वह काम आपका बन जाएगा। कोई विशेष इच्छा पूर्ति है या कोई आप अचीव करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड में मतलब आप अचीव कर लेंगे। बात करते हैं आपके 12th हाउस के। 12th हाउस व्यय का, विदेश का। तो गुरु बृहस्पति आपके खर्चों में, व्यय में थोड़ा रोकथाम कर रहे हैं, लगा रहे हैं। बृहस्पति विस्तार के कारक हैं। देखिए यहाँ गुरु बृहस्पति आपको विदेश तो नहीं भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दूसरे देश की भाषा से, व्यक्तियों से, या आपका कोई वर्क ऐसा हो ऑनलाइन, डिजिटल,
तो मतलब आप यहाँ जुड़ रहे हैं, आपका विस्तार कर रहे हैं। धार्मिक कार्यों पर खर्चा हो सकता है, जो व्यय आपका हो रहा है वो अच्छे कार्यों में होगा, मतलब आपके फ्यूचर के लिए करवा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ये अच्छा रहने वाला है। देखिए, थोड़ा सा आपको कुंभ राशि के जात को संभल कर चलना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं। संघर्ष का समय है आपके लिए, लेकिन जैसे प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होगी फिर सब ठीक हो जाएगा। यदि बरसात हो रही है तो आप छाता लगा कर निकलोगे तो थोड़ा बच जाओगे, इसीलिए उपाय करके तो आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको उपाय करना है वो मंगल के लिए करना है, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस में नीच राशि में, तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। और आपको सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़नी है, और सूर्य को आपको जल जरूर देना है, और दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ शनिदेव ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया था जब उन पर शनि की 7.5 आएगी, कि जो इस दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करेगा उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, मतलब उसको इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो ज़रूर कीजिएगा दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ अभी आप। और अपने कर्मों को अच्छा रखिएगा, सेवा कीजिएगा। और एक ये वर्ष में आपको बार बार कह रही हूँ, गुरु बृहस्पति और केतु का है, तो आप मंदिर में जा कर के दान दीजिएगा, सेवा कीजिएगा। आप अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम में जा कर के सेवा कीजिए, दान कीजिए, जो आपसे पॉसिबल हो कीजिए। तो देखिए, ये प्लैनेटरी पोजीशन आपको ज़्यादा परेशान करने का काम नहीं करेंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।